देखिए भैया, तो मैंने कल की क्लास में इंट्रिंसिक के बारे में बताया था। इंट्रिंसिक क्या होता है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें एक ही तरह का सॉलिड जो होता है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सब क्या भैया? इंट्रिंसिक है। इनको एक्सट्रिंसिक बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है काफी कम होती है। रूम टेम्परेचर पर ये जनरली इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, तो कि सारे एटम क्या बना के रखते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इसलिए कैसा बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह। अब हमें बताइए एक्सट्रिंसिक, किस पे आ गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब हम डिजायरेबल अमाउंट की इंप्योरिटी को मिलाते हैं। डिजायरेबल मतलब कि ना तो उसका साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना साइज उसका ज्यादा छोटा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो एटम अरेंजमेंट है वो क्या हो? बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट ना हो, ठीक है। देखो, सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विद द एक्सेप्टर और डोनर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर बोले तो ट्राइवेलेंट, और डोनर बोले तो पेंटावेलेंट। इंप्योरिटी की मिलावट करते हैं किसके अंदर? इंट्रिंसिक के अंदर। वो जाता है और वो एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। ट्राइवेलेंट होगा तो तीन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सात बॉन्ड बना लेगा, शेयरिंग कर लेगा। बच्चा एक बॉन्ड वो दूसरे वाले जो पास का जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है उससे खींच लेता है और अपने 8 को ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। अब खींचने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वहां पर कम हो गया, बॉन्ड टूट गया, होल जनरेट हो गया वहां पर। तो इस तरह के टाइप का कंडक्टर को हम क्या कहते हैं भैया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किया उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं, ध्यान दीजिए। और इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। इसके दो टाइप होते हैं, क्या होता है भैया? पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोनर एटम मिलाते हैं, क्या करते हैं? या पेंटावैलेंट समझ जाओ, ठीक है। डोनर एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर मिलाए जाते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे बैठ जाते हैं और अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं आसपास के सिलिकॉन से, ठीक है, चारों ओर से। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बच जाता है, वो भी एटम के साथ अभी लूजली बाउंडेड होता है। क्या होता है? अगर सिलिकॉन है तो उसकी थोड़ी सी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर जर्मेनियम है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। मतलब रूम टेम्परेचर ही पर क्या होता है? वो पांचवें इलेक्ट्रॉन का तो ऑलमोस्ट फ्री रहता है और उसको कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर भी क्या करता है? शो करता है। मतलब प्री डोमिनेंट चार्ज क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन क्या है? प्री डोमिनेंट चार्ज का मतलब होता है कि कम टेम्परेचर पर भी जो चार्ज अवेलेबल हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्री डोमिनेंट चार्ज। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्री डोमिनेंट चार्ज होता है, समझ गए भैया? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, पूरी एनसीईआरटी छाप रखी है, ठीक है। लेकिन बस एनसीईआरटी में पॉइंट की फॉर्म में नहीं रखा, इसमें पॉइंट पॉइंट में लिखा। और आपको बता दे रहा हूं, सेमीकंडक्टर में अगर नंबर लेने हैं तो पॉइंट की टर्म में लिखना। थियोरेटिकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ा आंसर लिखने की बजाय अगर आप पॉइंट में लिखते हो ना तो आपका पूरा का पूरा नहीं कट सकता कभी भी, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो केवल एक पॉइंट कटेगा आपका, दूसरा पॉइंट सही रहेगा। अगर आपने पैराग्राफ में लिख दिया तो अगर एक गलत है तो पूरा पैराग्राफ गलत हो जाता है। इसीलिए अभी भी आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपको पता नहीं होगा, ये बता रहा हूं कि इसलिए पॉइंट की फॉर्म में लिखना, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सपोज है आगे वही, एक के बाद एक ही है, एक के बाद एक है। अगर मैं पॉइंट ना बोल करके लगातार भी पढ़ू ना आपको वही लिखेगा, लेकिन मैंने इसमें पॉइंट की फॉर्म लिख रखा है, ठीक है। सपोज वी डॉप सिलिकॉन और जर्मेनियम विद अ पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब डोनर एटम, बोले तो 5 वैलेंसी वाला। और पेंटावैलेंट मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट की हम डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है। 5 वैलेंसी। ऑक्यूपाई द पोजीशन, ऑक्यूपाई मतलब कि उसकी पोजीशन पे आके बैठ जाता है, ठीक है। इन द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मतलब अरेंजमेंट, जो एटम का अरेंजमेंट होता है उनके बीच में आके बैठ जाएगा, ठीक है। 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विद द 4 सिलिकॉन नेबरिंग विद द while the fifth one remain very weakly bounded to its parents atom। कह रहा भैया इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इससे 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 और इससे क्या करेंगे? उसे इन चारों से क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन पांचों वाला क्या रहेगा? ऑलमोस्ट फ्री की स्टेट में रहता है, ठीक है भैया। अब देखिए, एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब सोचते हो उस पांचवी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की एनर्जी, उस पांचवी इलेक्ट्रॉन को टू सेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्री इज वेरी स्मॉल। मैंने बताया ना भैया, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए उसको फ्री करने के लिए, आयोनाइज करने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी आपको रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है? मिल जाती है, समझ गया? इवन एट रूम टेम्परेचर इट विल बी फ्री टू मूव इन द लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर। कौन किसके बारे में बात कर रहा है? पांचवें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
Thus the pentavalent dopant is donating one extra electron for the conduction and hence is known as donor impurity. इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया? Donor impurity. समझ गया? चलो लिखो, the number of electron made available for the conduction by dopant atom depends strongly upon the doping level and independent of any increase in ambient temperature. समझ गया भैया? क्या कह रहे हैं? कह रहे भैया जो आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है उसकी वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? किस तरह के कितने आपने डोपिंग की है। अगर मान लीजिए आपने एक मिलियन में एक एटम की डोपिंग की है तो आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 मिलियन के अंदर आपने 3 एटम की डोपिंग की तो आपके पास 3 एटम रहेगा। मतलब आपने डोपिंग कितनी डोपिंग कर रखी है आपने। ये कह रहा है ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। वो टेम्परेचर पे डिपेंड, आप जितनी डोपिंग करोगे उसी पे डिपेंड करेगा। 5 पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग की है आपने तो 5 ही आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑन द अदर हैंड क्या बेटा? ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ होल जनरेटेड बाय द सिलिकॉन इंक्रीज बाय वीकली विद टेम्परेचर। देखिए सुन लीजिए, कह रहा भैया जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर क्या होगा? बराबर रहेगा। लेकिन आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन यहां पर पहले से थे और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यहां पर ज्यादा होगी। किसका कंपैरिजन में? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या आएगा? यहां पर ज्यादा आएगा। होल की वजह से करंट क्या आएगा? यहां पर कम आएगा। समझ गए भैया? आगे बढ़ते हैं। In dopant semiconductor, the number of electron is due to the dopant well, क्या लिखा है? As well as intrinsically generated, intrinsically मतलब हीट देने पर जो जनरेट हुआ, ठीक है। While the number of hole is due to the intrinsically generated, ठीक है। Further holes concentration decrease due to the recombination। ध्यान दीजिए भैया, सुन लीजिए, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखिए यहां पर रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इंट्रिंसिक में दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहां पर अलग अलग क्यों होते हैं? सुन लीजिए, यहां पर अलग अलग होने का केवल एक रीजन है कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? होल उससे कम है। तो यहां पर जितने रिकंबाइन होंगे, समझ गए, और जितने जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहेंगे ना। जनरेशन, मान लीजिए आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन पहले से ही पड़े हैं, सुन तो ले, आप 1 मिनट रुक जाओ। 100 इलेक्ट्रॉन तेरे पास पहले से ही पड़े हुए, टेम्परेचर दिया, 100 इलेक्ट्रॉन और जनरेट हुए, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन आए? 200। और होल कितने हैं? अब 100 होल बनेंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। हर साइकिल में क्या होगा? अब देख, 100 बॉन्ड टूटे तो क्या हुआ? 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल, लेकिन कुल इलेक्ट्रॉन कितने बने? 200। और कुल होल कितने बने? अब कंबाइन होंगे, रिकंबाइन होंगे, और फिर रिकंबाइन कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उन होल से आके मिल जाता है। बताया था हम लोगों ने। तो रिकंबिनेशन में कितने होल खत्म हो रहे हैं? और जनरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं? 200। मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 200। तो इसलिए ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेशन और यहां पर जनरेशन का जो रेट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे? होल से ज्यादा होंगे। वो कहां पे फिर बैठेंगे? अब वो आगे जाएंगे, अगले होल से कंबाइन होंगे, ठीक है। यहां पर रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है। समझ गया? किसमें? एन टाइप में क्या होता है? ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, दस एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वेयर होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज। समझ गया? अब एक बात और देखिए, हमने एन टाइप में हमारा जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो क्या? ऑलमोस्ट फ्री है। क्या है? उसकी एनर्जी इतनी है कि वो हमेशा कहां पहुंचा रहता है? हमेशा फ्री रहता है। फ्री रहने का मतलब कहां पर है वो? कंडक्शन बैंड में। कहां पर है? लेकिन एकदम से कंडक्शन बैंड में नहीं होता, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। समझ गया? तो पांचवें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? यहां पर। थोड़ी सी एनर्जी दो, कहां पहुंच गया वो? कंडक्शन बैंड में। और क्या हो गया? कंडक्टिविटी शो करने लगा। समझ गए भैया? तो जिसका इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा उसमें जो पांचवें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? कंडक्शन बैंड के बहुत पास में। समझ गए? कंडक्शन बैंड के बहुत पास में। और इतनी एनर्जी तो उसको कहां मिल जाती है? रूम टेम्परेचर पर ही। और कहां चले जाता है इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड में। समझ गया? यहां पे लिखा हुआ है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीकली attracted by the donor impurity, a very small energy 0.1 eV,
इलेक्ट्रोवोल्ट इज रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम दी डोनर इम्प्योरिटी, इतनी कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो ये इसे फ्री करने के लिए व्हेन फ्रीड इट विल ऑक्यूपाई दी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड, कह रहा है यहां पर रहता है लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी में आता है यहां पर, ठीक है, पांचों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर दिस स्मॉल एनर्जी गैप इज इजिली कवर्ड, ये वाली एनर्जी गैप को कवर कर लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में, समझ गया, कहां पहुंच जाता है, समझ गया। अब देखिए यहां पर अगर आप हीट दोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, 100 बॉन्ड, तो यहां पर पहुंचे रहेंगे आपके 200 इलेक्ट्रॉन और यहां पर होल कितने बनेंगे, 100, समझ गया, ऐसा, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर देखिए क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सब कुछ उल्टा कर लीजिए। पी टाइप में क्या है, किसकी करेंगे आप, एक्सेप्टर एटम की इंप्योरिटी मिलाएंगे, कौन से एटम की, जो इलेक्ट्रॉन खींचे और क्या क्रिएट कर दे, होल, क्या कर दे, और एक्सेप्टर एटम कौन से होते हैं जिनकी डोपिंग करते हैं आप, 13 ग्रुप के एलिमेंट, 13, समझ गया, 14 के, वो 14 में हमें डोपिंग करनी है या तो 15 की, एंड 15 की करोगे तो एन टाइप बनेगा, 13 करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए दिस ऑब्टेन व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉप्ड विद द ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट मतलब तीसरे ग्रुप के, 13वें ग्रुप के, एल्युमिनियम क्या है, बोरोन है ना, इंडियम एक्सेट्रा, द डोपेंट हैज वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है, लेस देन, सिलिकॉन के मुकाबले उसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अब क्या करेगा, वो जाके रिप्लेस कर देगा किसको, जब उसको डोपिंग कर दिया तो जाके रिप्लेस करेगा किसको, सिलिकॉन या जर्मेनियम को। अब जब रिप्लेस कर दिया तो क्या करेगा, आसपास के सिलिकॉन से क्या बनाएगा, बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना पाएगा, 7, कितने बना पाएगा, एक बॉन्ड बाकी रह गया, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो अब भैया 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, फोन रख दे, बोलो बहुत मारूंगा, फोन दे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, पास के सिलिकॉन से खींच लेगा, पास के सिलिकॉन से खींच लेगा तो यहां पर क्या हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, तो एक जगह पे गड्ढा भी तो तैयार हो गया, उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो 0 टेम्परेचर पर भी, 0 केल्विन पर भी एक होल तैयार है आपके पास, यानी यहाँ पे प्रीडोमिनेंट चार्ज क्या है, होल है, क्या है, प्रीडोमिनेंट चार्ज का मतलब समझिए ना भैया, वो चार्ज जो कम टेम्परेचर पे भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर कौन है, होल है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज आएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, 100 होल बनेंगे, लेकिन होल की संख्या यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि होल पहले से ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये साल आप समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन कम होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से, देयरफॉर इट एटम कैन फॉर्म क्या भी है, कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग 3 सिलिकॉन एटम, बट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन टू 4 सिलिकॉन एटम। इसके बाद चौथे सिलिकॉन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, किसकी शेयरिंग करे भैया, तो इसलिए क्या करता है, देखो लिखा वही है लेकिन इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया, सो द बॉन्ड बिटवीन द फोर्थ नेबरिंग एंड द ट्राइवेलेंट एटम हैज द वैकेंसी, क्या होती है भैया, किसकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो ये क्या करता है भैया, सिंस नेबरिंग सिलिकॉन एटम इन द लेटिस wants an electron in place of a hole, ठीक है भैया, तो वो भैया वहां से पास के सिलिकॉन से एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है और वहां पर क्या आता है भैया, होल आता है, आउटर ऑर्बिट, ठीक है, और इस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखिए आगे लिखा हुआ है, ठीक है, दस होल इज अवेलेबल इन कंडक्शन, देखिए मैं समझिए यहाँ पर होल आपके पास है कंडक्शन के लिए, कहां पर, होल हमेशा कहां बनता है भैया, बैलेंस बैंड में, कहां बनता है, इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इस चीज को। नोट दैट ट्राइवेलेंट फॉरेन एटम, फॉरेन एटम मतलब जो मिलावट की गई है बाहर से जो आया है, ठीक है, बिकम इफेक्टिवली नेगेटिव, क्योंकि भैया उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा किसका कैसा चार्ज आएगा उसके ऊपर, नेगेटिव, ठीक है भैया, चार्ज व्हेन इट शेयर फोर्थ इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम, समझ गए भैया। अब देखिए डायग्राम देखिए इसके, ये देखिए 4 4 4 4 4 4 4 4, बीच में कौन आ गया, 3, इससे एक बॉन्ड बनाया, सॉरी इससे 2 बॉन्ड बने, इससे 2 बॉन्ड बने, इससे 2 बॉन्ड बने, लेकिन इससे एक ही बन पा रहा है क्योंकि इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पा रही है। अब क्या करें भैया, एक बॉन्ड खाली रह गया, तो भैया पास के सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब क्या था, इससे दोबारा बॉन्ड बन गया, हो गया इसका ऑक्टेट, लेकिन यहाँ पे बन गया गड्ढा, होल, समझ गया।
अब देखिए यहां देखिए, therefore dopant atom of p type material can be treated as a core of negative charge। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो बीच का सेंटर का जो एटम होता है जिसने सिलिकॉन या जर्मेनियम को रिप्लेस किया, उसकी जगह घेरी है, जिसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है दूसरे सिलिकॉन से, ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है भैया, नेगेटिव चार्ज। इट एसोसिएट अ होल, इसमें क्या क्रिएट करता है, ये होल क्रिएट करता है। इट इज ऑब्वियस दैट वन एक्सेप्टर एटम गिव्स वन, जितने एटम मिलाओगे उतने वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और उतने ही क्या हुआ, होल क्रिएट कर देगा। समझ गया, 10 एटम अगर आपने मिलाया, 10 फोरन एटम आया, 10 ट्राइवेलेंट एटम मिलाया आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, तो 10 ही क्या बनेंगे, होल बनेंगे। समझ गए भैया, यानी यहाँ पे प्रीडोमिनेंट चार्ज कौन है, होल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नीचे वाला पढ़िए, ऊपर वाला है ना, दीज होल्स आर एडिशन टू द इंट्रिंसिकली जनरेटेड होल्स while the source of conduction electron is only the intrinsic generation। कह रहा भैया सुन लीजिए, कह रहा जब आप टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पर होल क्या होंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। समझ गया, वही लिखा हुआ, ठीक है। दस फॉर सच मटेरियल द होल्स आर मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर, यहाँ पर होल्स की वजह से करंट क्या होगा, ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस विल बी रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस रिड्यूस क्यों होता है बताओ, जगह उसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ज्यादा था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या था। देखिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जब होता है जब इलेक्ट्रॉन चल के जाते हैं, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो बहुत सारे होल को कवर कर रहे थे, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या था, एन टाइप में ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो इसलिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या होगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, इस चीज को। तो क्वेश्चन आता है किस सेमीकंडक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस तेज होता है, एन टाइप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल के आता है और गड्ढे के अंदर चला आता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है। लेकिन होल पी टाइप में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, समझ गया। एनर्जी बैंड क्या होता है भैया, एनर्जी बैंड डायग्राम इसका, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में लिखा हुआ है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच एक्सेप्टर एटम इम्प्योरिटी क्रिएट्स अ होल। क्या करती है भैया, होल क्रिएट करती है, विच कैन बी इजिली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, ठीक है। वेरी स्मॉल एनर्जी, इतना इतना इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस बैंड एंड मूव विद दिस। यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर बैलेंस बैंड and move into this hole। ठीक है, hence the acceptor energy level is lies slightly above the valence band at the room temperature, mainly electron gets excited। अब देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए। देखिए इसमें आपको पता भैया, जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम आपने मिलाया है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। क्या किया, खींच लिया। वहां पे क्या जनरेट हो गया, होल। होल कहाँ पे जनरेट होता है, वैलेंस बैंड में। कहाँ होता है, वैलेंस बैंड में। ठीक है भैया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है ना, जो इलेक्ट्रॉन वो होता तो बैलेंस बैंड में ही है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम नहीं होती, ज्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, वो एटम आया है, सॉरी उसने आगे ऑक्टेट को पूरा किया, लेकिन अगर उसका खुद का इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी क्या होती, ज्यादा होती, मतलब कम होती, स्टेबल होता। लेकिन ये खींचा गया दूसरे एटम से, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये कंडक्शन बैंड के आसपास आता है, यहां पर होता है कहीं पर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन खींचा गया ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन खींचा गया, उसकी एनर्जी क्या होती है, यहां पर होती है। ठीक है, और होल क्या होते हैं, इधर की तरफ जो होल क्रिएट हुआ है। समझ गया, मैं ये बना रखा है एनर्जी, ये बना रखा है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी क्या होती है उनकी, ज्यादा रहती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम के साथ रहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचा गया कहीं से, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, उनसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, ये थोड़े से ऊपर रहते हैं। ठीक है भैया, अगर आप हीट दोगे तो सबसे पहले कौन फ्री होगा, वही इलेक्ट्रॉन जो खींचे गए। समझ गया भैया, जो कैद किया गया। समझ गया भैया, हो गया, आगे बढ़े। वही नोट जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि ना तो एन, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखूं या पी टाइप को देखूं, दोनों पर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो लिखा हुआ है ड्यू टू डोपिंग देयर इज नो चार्ज ऑन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ऑफ दी
सेमीकंडक्टर, दिस इज बिकॉज व्हेन अ डोनर एटम इज आयोनाइज्ड इट क्रिएट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझे? मतलब नेट चार्ज क्या होता है भैया? जीरो। सिलिकॉन के पास कुल पहले कितना चार्ज था? जीरो था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जीरो थी। आपने पेंटावैलेंट मिलाया या ट्राईवैलेंट मिलाया, उसके पास भी क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। जीरो प्लस जीरो एक तो होता नहीं है, जीरो ही होता ना, वही लिखा, पढ़ लेना, हो गया। अब आता है भैया सबसे मेन टॉपिक, पी एन जंक्शन। क्या आता है भैया? ये कैसे बनता है भैया? ध्यान दीजिए भैया, ये प्रोसेस समझिएगा, ठीक है? अभी मैं पढ़ नहीं रहा, पहले समझाऊंगा आपको। आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, जहां पर होल्स क्या है? मेजोरिटी में। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? माइनॉरिटी में। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है लेकिन माइनॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है लेकिन है, ठीक है? पी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजोरिटी में, और होल्स क्या है? मतलब होल्स है लेकिन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब हमने क्या किया? दोनों गर्म किया। क्या किया? एकदम हीट दी उनको। हीट देने पर दोनों क्या हो गए? एकदम हीट हो गए। अब उन दोनों को पास मिलाया, वेपर होते हैं, वेपर पतले पतले से होते हैं, उनको पास मिलाया। जैसे ही मैंने पास मिलाया तो मुझे पता है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजोरिटी में। और पी टाइप में होल्स क्या है? और पी टाइप में गड्ढों की संख्या ज्यादा है। जैसे ही मैं दोनों को पास मिलाता हूं हाई टेम्परेचर पर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एन से पी की तरफ। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये है, मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, ये है आपका एन टाइप, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? मेजोरिटी में। ये है आपका पी टाइप, यहां पर होल क्या है? मेजोरिटी में। ये बना देता हूं, ठीक है? अभी बन नहीं रहा, अभी पीएन जंक्शन बना नहीं है, पीएन जंक्शन अभी बना नहीं है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। होल्स क्या होंगे? होल्स क्या? माइन्यूट है। हम होल्स बना दिए, इधर देख ले खाली है, फिर उल्टे काम करता है। तू तो हंसी मत साले, तू तो फोन चला रहा था सुबह कहेंगे, जाहिल। होल्स मेजोरिटी में पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया? हमने हाई टेम्परेचर दोनों को पास में लाके रख दिया। जैसे ही रखा, अब क्या होगा ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने इसको पास में रखा वैसे ही यहां के इलेक्ट्रॉन को ये होल क्या हुआ? अपनी तरफ खींचने लगा, खींचने लगा। तो इलेक्ट्रॉन एन से कहां जाने लगे? पी में। जब इलेक्ट्रॉन एन से पी में कहां जा रहे हैं? एन से पी में। कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्स क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है उसको। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? डिफ्यूजन। इसे क्या कहते हैं भैया? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? और जब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आता है, तभी एक करंट आता है, इसे कहते हैं भैया डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं इसे? से एन की तरफ जाता है, इस करंट को हम क्या कहते हैं भैया? डिफ्यूजन करंट। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होल होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट क्या होता है? बहुत। ये हमने बता दिया डिफ्यूजन करंट क्या यहां पर है, डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा है स्टार्टिंग में, ठीक है? लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिए भैया, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जंक्शन थोड़ा है, अब मैं यहाँ पे फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, केवल काम की चीज बताऊंगा। ये एन है, ये पी है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, किस प्रोसेस में? डिफ्यूजन प्रोसेस। जब ये साइड इलेक्ट्रॉन ले रही थी तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस साइड में दिया है तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव। ये धीरे धीरे होता है, ठीक है? ये धीरे धीरे होता है। और ये जो रीजन है ना, ये जहां पर कुछ भी नहीं बनाया मैंने, ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन होल आपस में क्या हो गए? मिल गए। जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए, तो इस रीजन को कहते हैं भैया डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं इसको? इस रीजन में ना तो इलेक्ट्रॉन रहता है ना ही होल रहता है, क्योंकि दोनों रिकम्बाइन हो गए। क्या हो गए?
रिकम्बाइन हो गया, रिकम्बाइन होके रीजन में चार्ज खत्म हो जाता है, ना इलेक्ट्रॉन ना होल, तो इसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं इसे? ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया, डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन कैसे हुआ? एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया। अब एन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसकी साइड में क्या आ गया? प्लस, और दूसरी साइड में क्या आ गया? तो यहां पर दोनों साइड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये देखो, ध्यान दियो, ये प्लस है, ये माइनस है। इस पोटेंशियल को मैं वीबी कहता हूं। वीबी क्यों कहता हूं अभी पता लग जाएगा। अब आपको पता है भैया, जब ये साइड पॉजिटिव बन चुकी है और ये साइड क्या बन चुकी है? नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, इसे कहते हैं जंक्शन फील्ड। क्या कहते हैं इसको? जंक्शन फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पीएन जंक्शन बनके तैयार नहीं हुआ है, ये प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। जंक्शन फील्ड बन गया। क्या बन गया? ये फील्ड जो है वो एन से पी की तरफ जा रही है, लेकिन मुझे पता है इधर अभी कौन बच्चे भी हैं, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन भी तो है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन भी तो है, लेकिन माइनॉरिटी में। क्या है? एन टाइप में होल है, लेकिन क्या है भैया? माइनॉरिटी में। समझ गया भैया? अभी देखिए, अब जैसे जंक्शन बन के तैयार हुआ, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी भी चल नहीं सकता। यानी जो डिफ्यूजन प्रोसेस था, इस जंक्शन फील्ड का, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था एन से पी की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं चल सकता, वो हमेशा ऐसा उल्टा जाता है, ऐसा उल्टा जाता है। तो यानी ये जैसी जंक्शन फील्ड आई, वैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हुआ? धीमे हो गया। धीमे क्यों हो गया? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता, डिफ्यूजन कम हो गया। अब एक प्रोसेस और स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जंक्शन फील्ड ने डिफ्यूजन को क्या किया? रोका, क्योंकि जंक्शन फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? एन से पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन क्या थी डिफ्यूजन में? एन से पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल नहीं, हमेशा वो उसके विपरीत में चलता है, उल्टी डायरेक्शन में। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस जंक्शन फील्ड के आने से कम हो गया। क्या हो गया? लेकिन आपको पता है ये जो फील्ड है ये धीरे धीरे डिफ्यूजन, आपको पता है डिफ्यूजन तो हो ही रहा है ना अभी भी, तो धीरे धीरे क्या हुआ? इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, इधर नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? बढ़ता गया। लेकिन जैसे ये बढ़ता गया तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? स्ट्रांग होती गई। और जैसे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती गई, तो यहां पर जो माइनॉरिटी चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन थे, उनको इस फील्ड ने ऐसे खींचना चालू कर दिया, उनको इस फील्ड ने ऐसे खींचना चालू कर दिया, उल्टा। इलेक्ट्रॉन उल्टा तो जा सकता है ना, उल्टा कैसे जाएगा? जब पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन कैसे चलता था? इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से इलेक्ट्रॉन? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन से? वो जंक्शन फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे मूव कर रहा है? अपोजिट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? और यहां पर एक करंट आता है, इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे चल रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? पी से एन की तरफ। डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? पी से, सॉरी डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन चल रहा है एन से पी की तरफ, और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? पी से। डिफ्यूजन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और डिफ्यूजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? अब स्टार्टिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में ये होता है कि डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जंक्शन फील्ड आते के साथ डिफ्यूजन कम होने लगता है। लेकिन ड्रिफ्ट क्या होता है? जंक्शन फील्ड स्ट्रांग होने लगती है, और जंक्शन फील्ड जैसी स्ट्रांग होने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी स्ट्रांग होती है, वैसी क्या होता है? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को खींचने चालू करती है, यानी ड्रिफ्ट वाला प्रोसेस क्या होता है? बढ़ने लगता है। जंक्शन फील्ड और स्ट्रांग हुई तो और ड्रिफ्ट की और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट क्या होगी? पी से एन की तरफ चालू होगी। अब ये क्या हुआ? आप देख रहे हो डिफ्यूजन, जंक्शन फील्ड क्या कर रही है? ड्रिफ्ट को बढ़ा रही है। ड्रिफ्ट पहले यहां पे था, ड्रिफ्ट करंट पहले क्या था? यहाँ पे था, और डिफ्यूजन स्टार्टिंग में कहा था? यहाँ पे था। लेकिन जैसे जंक्शन फील्ड आई, उसने डिफ्यूजन को क्या किया? कम करना चालू कर दिया। प्रोसेस कम हुआ तो करंट भी कम हो गया, और ड्रिफ्ट क्या हुआ? बढ़ा दिया। ये और जंक्शन फील्ड स्ट्रांग हुई तो डिफ्यूजन क्या हुआ? और कम हो गया, और ड्रिफ्ट क्या हुआ? और बढ़ गया। जैसी जंक्शन फील्ड और स्ट्रांग हुई तो डिफ्यूजन और कम हो गया, ड्रिफ्ट और बढ़ गया। जैसी दोनों करंट क्या होते हैं? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं, वैसे ही हमारा जंक्शन क्या होता है? बन के तैयार हो जाता है। इसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये पीएन जंक्शन बन के आपके तैयार हो गया। अब इसी चीज को एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, ध्यान दीजिए। एन से एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन में कौन मेजॉरिटी में? पी में कौन मेजॉरिटी में? होल। जैसे मैंने हाई टेम्परेचर पर दोनों को पास पास मिला के रखा तो इलेक्ट्रॉन एन से कहां जाने लगे? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यहां पर एक करंट भी आया, डिफ्यूजन।
ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आ रहे हैं? एन से, तो करंट कहां आएगा? डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ रहता है। समझ गए भैया? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाने लगे एन से पी की तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनर साइड होगी और पी क्या होगी? एक्सेप्टर साइड होगी। एक्सेप्टर साइड में क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, और डोनर साइड में क्या आता है? पॉजिटिव। तो एन साइड की तरफ, एन साइड में पॉजिटिव आ जाएगा और पी साइड में क्या होगा? नेगेटिव। जंक्शन फील्ड तैयार हो जाएगी। जंक्शन फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को क्या करेगी? रोकेगी। लेकिन धीरे धीरे डिफ्यूजन हो ही रहा है, तो ये जंक्शन फील्ड स्ट्रांग होती रहेगी, डिफ्यूजन कम होता रहेगा। लेकिन पीछे से आपको पता, जंक्शन फील्ड क्या करेगी? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है किधर? पी साइड में, उनको खींचना चालू कर देती है। ड्रिफ्ट कहते हैं इस प्रोसेस को। अब जैसे जैसे जंक्शन फील्ड स्ट्रांग होगी, डिफ्यूजन कम होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जैसे दोनों बराबर हुए वैसे जंक्शन बन के तैयार, और पीएन जंक्शन रेडी है। अब यूज कर सकते हो आप इसको। समझ गए भैया? ये प्रोसेस डिवाइस है भाई, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन जो डिवाइस बन के आया इससे, टीवी, फोन में जो भी आपके डायोड लगते हैं, ठीक है, ये सब क्या भी है? डायोड है। समझ में? यहाँ पर ये वो रीजन, ओए सुन लीजिए, यहाँ पर भाई प्लीज, क्या रहा है? देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया, डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल मिले हैं, और जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उस रीजन में ना तो एन इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना होल। उसी रीजन को कहते हैं भैया डिप्लीशन रीजन। हाँ, क्या? ये डिपेंड करता बाइसिंग पे। अभी सुन लीजिए, अगर आपने इधर डोपिंग ज्यादा की है, ध्यान दीजिए भैया, डोपिंग ज्यादा की मतलब इधर होल्स बहुत ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो उस केस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों कम होता है? सुन लीजिए, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, इधर होल बहुत ज्यादा तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्या करेगा? इस जंक्शन पे क्या लगाएगा? प्रेशर, और प्रेशर लगा के विड्थ क्या होती है? कम हो जाती है। और जब विड्थ कम होती है तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि भैया ध्यान रखना, पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस के बराबर होता है। पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, यहाँ का क्या होता है? बस डी कम हो जाता है, ये कांस्टेंट है डी। ठीक है, तो आपका देखिए भैया, डी कम हो गया, ठीक है, तो अब ये वी तो कम है, और ये सॉरी वी कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे कांस्टेंट कर दीजिए। कांस्टेंट इक्वल्स में ई इंटू में डी हो गया, तो ई क्या हो गया? कांस्टेंट अपॉन में डी हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डी के क्या होती है? इनवर्सली होती है। क्या होती है? इनवर्सली होती है। तो जैसे ही आपका डोपिंग बढ़ाओगे, इधर डोपिंग क्या करोगे? बढ़ाओगे, जंक्शन पर क्या होगा? प्रेशर लगेगा, और डी क्या होगा? कम हो जाएगा। डी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जंक्शन पे बढ़ जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट क्या होगा? इसमें एक प्रोसेस और आता है जिसे कहते हैं भैया रिवर्स बाइसिंग में करंट आता है। खैर अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बारी पढ़ देते पूरा का पूरा, है ना? क्या? मोबाइल चार्ज क्या कहाँ लिखा हुआ है? तूने गलत मतलब सुना होगा। मुझे पढ़ा दियो लास्ट में, तूने समझा कुछ और होगा, वहां पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ ओए देखिए, एक बार पढ़ देते भैया, ध्यान दीजिए। ओए भाई प्लीज, कह रहा भैया पी एन जंक्शन, क्या रहा है? जो मैंने बोला है पूरा वही लिखा है, ठीक है? इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ, क्रिस्टल मतलब एक वेपर टाइप का होता है, जर्मेनियम सिलिकॉन डॉप्ड इन सच अ मैनर दैट वन हाफ पोर्शन क्या होता है? पी टाइप, और अदर हाफ क्या होता है भैया? एन टाइप। ठीक है, क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग द सुटेबल और डोनर मीन सिलिकॉन, ठीक है, ग्रोइंग क्रिस्टल। दिस क्रिस्टल आर कट इनटू द स्लाइस की फॉर्म में कट जाता है, और डिवाइस यूजुअली मेड द वेपर बनाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, उनको हाई टेम्परेचर पर दोनों को पास में लाकर रख देते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन कैसा होता है हाई टेम्परेचर पर। देखिए यहां लिखा हुआ है व्हेन पी सेमीकंडक्टर पी टाइप इज सुटेबली जॉइंड विद द एन टाइप, अच्छी तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है? देन रिजल्ट अरेंजमेंट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड, इसको कहते हैं भैया, ठीक है? समझ गया?
अब होता क्या प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए डिप्लीशन रीजन क्या है, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन होल्स के आसपास कंबाइन होकर क्या करते हैं, होल को भी खत्म कर देते हैं और खुद भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उस रीजन को हम क्या कहते हैं भैया, वहां पे चार्जलेस रीजन है, उसे डिप्लीशन। बस तू पहले इसे याद कर लिया चल। ऑन अकाउंट ऑफ सुन ले, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उधर होल ज्यादा, तो चार्ज की कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। चार्ज कैरियर इन टू सेक्शन P and junction, the electron from N region diffuse to junction of P region, ठीक है भैया। और P से देखिए, ध्यान दीजिए भैया, N साइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किधर जाते हैं, P की, इसको क्या कहते हैं भैया, डिफ्यूजन, ठीक है, वही लिखा है ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ N और P टाइप आपकी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। पहले N भी न्यूट्रल था, P भी न्यूट्रल था, N ने इलेक्ट्रॉन P को दे दिया तो N पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और P पे क्या आ गया, मतलब न्यूट्रलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एक साइड क्या बन जाती है, प्लस, सॉरी P साइड क्या बन जाती है, माइनस, N साइड क्या बन जाती है, क्योंकि दोनों साइड है ना, ठीक है, न्यूट्रलिटी इससे गड़बड़ा जाती है, ठीक है। डिस्टर्ब अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन अपीयर इन P और अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन अपीयर इन, दिस लेयर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। इसे क्या कहते हैं भैया, इस रीजन में कोई भी चार्ज होता ही नहीं, कोई भी चार्ज नहीं होता, वो गलत बना रखा डायग्राम, ठीक है। अब देखिए विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इनवर्सली इक्वल टू डोपिंग, क्योंकि डोपिंग जितनी ज्यादा होगी यहाँ पर प्रेशर क्या होगा जंक्शन पर उतना ज्यादा लगेगा, विड्थ क्या होगी उतनी कम, यहाँ पर डोपिंग जितनी ज्यादा विड्थ उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी, डिफ्यूजन कम, ड्रिफ्ट ज्यादा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है। डिप्लीशन रीजन रहेगा, टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली होगा, क्यों, क्योंकि जितना आप हीट दोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतने ज्यादा बनेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतने, मेरे दिमाग में खराब कर, ठीक है। अब देखिए एक पोटेंशियल जो है, मैंने पोटेंशियल बैरियर भी बोला था आपको एक वर्ड, है ना, तो मैंने कहा था कि पी साइड में, एन साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और पी साइड में क्या होता है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है जो डिफ्यूजन को रोकता है, क्या करता है, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन को जाने को रोकता है, ठीक है। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया, जो डिफ्यूजन को रोके, समझ गया, पोटेंशियल बैरियर क्या कहते हैं, लिखा द पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्रिएटेड द पी एन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है भैया। उस पोटेंशियल को जो जंक्शन के अक्रॉस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, जो कि फर्दर डिफ्यूजन को क्या करता है, रोकता है, ड्रिफ्ट को बढ़ाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, टेंपरेचर एंड अमाउंट ऑफ डोपिंग, और बाइसिंग पे भी डिपेंड करता है, बाइसिंग नहीं लिखा हुआ बस, अभी आएगा पता लगेगा, ठीक है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ध्यान दिए, तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट ये पता है क्या, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब एक क्लास और बचा है, ठीक है, मिलता है अगली क्लास में।